हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। किवें हो सारे। अज ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और इस करके आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी विचे विचे। मेरी ज़्यादातर हम जो लेटेस्ट वीडियो बन रही है ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत आवाज़ है बारिश की, तो चलती रहती है बारिश, इस करके थोड़ी जी डिस्टरबेंस होगी। चलो मैं थोनों एक कहानी सुनानी आ और दसना थोनों किवें लगी वो कहानी, तो मेरी वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। ओके फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखो क्रेप का लेमन कलर का सूट है और ये पर्पल शेड की सलवार है। और मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार राजा और मंत्री दोनों अपनी प्रजा में घूम रहे थे, तो अचानक राजा ने एक दुकानदार को देखकर बोला, इसको मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा सुनाई जाए। तो मंत्री को सारी रात नींद नहीं आई कि आखिर राजा ने इस बेचारे दुकानदार को ये सज़ा क्यों दी, उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है। सुबह उठते ही वो मंत्री उस गरीब दुकान वाले के पास गया और उसको पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वो कहने लगा कि मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता, ये मैं चंदन की लकड़ी लाया हूँ, लेकिन मेरी जो ये लकड़ी है बिल्कुल नहीं बिक रही और इस करके मैं बहुत दुखी हूँ। तो उसको लगा कि ये तो बेचारा वैसे ही इतना दुखी है, तो राजा इसको मौत की सज़ा क्यों सुना रहा है। तो फिर अगले दिन हिम्मत करके फिर गया और उनको पूछा कि भी जो है आप क्यों इतने दुखी हो, आपका क्यों नहीं काम चल रहा। वो कहने लगे कि भी सब आते हैं लकड़ी देख के और इसका जो महंगा रेट देख के कोई नहीं खरीदता और मैं बहुत दुखी हूँ, सारा दिन मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ और मैं ये प्रार्थना करता रहता हूँ कि किसी न किसी तरह इस राजा की डेथ हो जाए, तो उसके मतलब कि उनकी डेथ हो जाए और उनको जलाने के लिए लकड़ी मुझसे ले जाए और जिससे कि मेरी पहचान हो जाएगी कि चंदन की अच्छी लकड़ी बेचने वाला मैं हूँ और इस तरह से धीरे धीरे सब मुझसे खरीदने लग जाएंगे। तो जब उन्होंने ऐसा सुना तो मंत्री को समझ आ गया कि राजा जो है इसको मौत की सज़ा क्यों सुनाना चाहते हैं। तो फिर उसको एक तरकीब सूझी मंत्री को। तो अगले दिन वो गया और उसने बोला कि राजा ने चंदन की लकड़ियाँ मंगवाई हैं और वो दुकान देखने के लिए मंगवाई हैं। तो वो दुकानदार जो है फटाफट मंत्री को सारी लकड़ियाँ अच्छे से अच्छी निकाल के देता है और वहाँ जाकर जो मंत्री है वो बोलते कि ये आपके लिए उस दुकानदार ने भेंट स्वरूप कुछ चंदन की लकड़ियाँ भेजी हैं। तो राजा बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं मैं तो इसके बारे में ऐसे ही सोच रहा हूँ कि ये बुरा इंसान है, इसे फांसी दी जाए, ये तो बहुत अच्छा है। उसने बहुत सी असरफियाँ सोने की निकाली और बोले कि उस गरीब आदमी को ये दे देना। और फिर मंत्री जी आए और आकर उस गरीब को बोले कि ये लो, राजा ने तुम्हारे लिए अशरफियाँ दी हैं और तुम तो उसकी मौत के बारे में सोच रहे हो। और राजा ने बोला है कि सारी चंदन की लकड़ी धीरे धीरे वो अपने दरबार में मंगवा लेंगे। और वो बहुत खुश हुआ और उसने बोला, हे भगवान, राजा की उम्र बहुत बहुत लंबी हो, जिससे कि राजा ने मेरा काम चलाया है। तो महात्मा बुद्ध जी ने जब ये कहानी सुनाई तो अपने भक्तों से पूछा, जो आसपास के लोग थे उनसे पूछा कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। इसका मतलब है कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जो हमारे मन में विचार आते हैं, महात्मा बुद्ध जी ने बताया कि जो हमारे मन में विचार आते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, कि हम जो सोचते हैं वैसा ही हम बुरा कर्म करते हैं। अब जब मंत्री ने उन दोनों के विचारों को बदला तो वो अब अच्छे कर्म मतलब अब राजा ने बोला मैं इसको मौत की सज़ा नहीं दूंगा, है ना। और उसने भी बोला इसकी उम्र लंबी हो। और इस तरह से
हमें जो है कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारे मन में किसी के लिए बुरा विचार आ रहा है, शायद वो इसलिए क्योंकि सामने वाला भी हमें वैसी ही नेगेटिविटी भेज रहा है। तो पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अच्छा ही करना चाहिए, ताकि हमें अच्छा ही फल मिले। क्योंकि अगर वो वैसा ही सोचता रहता तो शायद उसको मौत की सज़ा मिल जाती। तो इसलिए अपने अंदर आने वाले बुरे विचारों को हमें बंद करके और सबके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे बताना, और अगर आपके पास भी कोई कहानी हो मुझे बताना। मैं आपकी कहानी को अपने सूट के माध्यम से सुनाऊंगी। ओके, बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू।